हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग बीकॉम के अंदर केवल थ्योरी पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं एग्जाम के अंदर, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टॉपर होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आते हैं। अब दोस्तों, क्या है रीजन अपने बीकॉम के अंदर अच्छे मार्क्स को गेन करने की? अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे विद्यापीठ से हो, इलाहाबाद से हो, बाबा साहब भीमराव से हो, बीएचयू से हो, डीयू से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हो, अगर आपको बीकॉम में अच्छे मार्क्स को गेन करना है तो आप अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो? केवल थ्योरी पढ़ के। ठीक है ना दोस्तों, मेरा मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल को छोड़ ही देना, बट आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो उसको मत करो। केवल थ्योरी से कैसे फुल मार्क्स आपके आएंगे, आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सारे बच्चों को एक जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है, सारे बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों, दिक्कत ये आती है कि एग्जाम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मार्किंग ऐसी होती है कि भैया कॉपी चेकिंग ऐसी होती है कि वहां पे मार्क्स मिलता ही नहीं है और बच्चों को चाहिए परसेंटेज। क्योंकि आज की दुनिया में क्या है कि भैया अच्छा नंबर आना चाहिए एग्जाम के अंदर, कम से कम 70-75% तो होना ही चाहिए, वरना कोई वैल्यू नहीं है। 50% अगर पाओगे ना, जब आप लोग पता करिए ना, अपने यूनिवर्सिटी में 50, 55, 60% मैक्सिमम आता होगा किसी का, बट आप कैसे अच्छा परसेंट लेके आ सकते हो केवल थ्योरी से, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ये आप सबके ये इंपॉर्टेंट हो, किसी भी ईआई में हो, बीकॉम के फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी सेमेस्टर्स में हो, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बीकॉम के अंदर टोटल आपके 30 सब्जेक्ट्स होते हैं। तीनों साल को मिला लो, तीनों साल के अंदर आप 6 सेमेस्टर को मिला लो, या फिर किसी का अगर एनुअल है तो एनुअल को ऐड कर लो, अगर सेमेस्टर है तो भैया आपके 6 सेमेस्टर को ऐड कर लो। तो जितना भी आपका सेमेस्टर होगा वहां पे टोटल आपके 30 सब्जेक्ट होंगे कॉमर्स के, सब मिला के आप लोग ऐड कर लेना। आप लोग खुद जोड़ के बैठे ना, मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, तो दोस्तों, जिसमें से 4 से 5 सब्जेक्ट केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, मतलब 25 सब्जेक्ट आपके क्या हैं, आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल हैं, बाकी आपके थ्योरी सब्जेक्ट हैं। अब भैया कुछ आपके थ्योरी सब्जेक्ट हैं, कुछ आपके प्रैक्टिकल हैं, और आप लोग क्या कहते हो, सर हमें प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, प्रैक्टिकल करना है। भैया प्रैक्टिकल पढ़ के केवल अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, 25 सब्जेक्ट जो आपके थ्योरी है वहां पर बच्चे फोकस ही नहीं करते हैं। जब बच्चे जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के और आईसीएसई बोर्ड के होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होती है। सीबीएसई बोर्ड में उनको कहा जाता है भैया क्वेश्चन लगाओ, डी के गोए पढ़ के आते हैं भैया, 70-70 80-80 क्वेश्चन लगा के आते हैं एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो भैया उनको आदत होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब ग्रेजुएशन में आते हैं उनको आदत नहीं होती है कि भैया वो क्या बताए इतना थ्योरी पाए। बट सोच के देखो, आपके टोटल कॉमर्स का 30 सब्जेक्ट में, ठीक है ना, आपके मानियो अगर एक सेमेस्टर है 6 सब्जेक्ट हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 6 में से आपके 4 सब्जेक्ट थ्योरी है, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं कि पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा उसके अंदर, उसमें भी थ्योरी आती है, ऑप्शन में और में थ्योरी दी होती है। तो दोस्तों, अब क्या करना चाहिए अपने को? सोच देखो भैया, जो भी सिलेबस बनाया गया वहां पे मैक्सिमम क्या है, थ्योरी है। ऑडिटिंग थ्योरी, बिजनेस एनवायरनमेंट थ्योरी, इंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, ठीक है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरी, ऑफिस मैनेजमेंट थ्योरी, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, सब आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो भैया अब आपको कैसे करना है, क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं, हम लोग हर बात के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो बच्चे चाहते हैं अच्छा मार्क्स गेन करना, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, जिससे आपको इसका मैक्सिमम फायदा हो सके दोस्तों। क्योंकि बीकॉम, एमकॉम एंड दोस्तों नेट एग्जाम यहाँ पे हम लोग करके बैठे हुए हैं। हम लोग के पास भी इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम लोग उस एक्सपीरियंस से आपको बताया है कॉपी चेकिंग कैसे होती है दोस्तों। इतने सारे यूनिवर्सिटीज है, वहां पे कॉपी चेकिंग कैसी होती है, उसका क्या तरीका होता है, वो भी आपको बताए हैं। स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सब कुछ। एंड आप आंसर को कैसे लिखोगे कि आपको मार्क्स मिलेगा, पॉइंट्स होने चाहिए कि कहानी में लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ। तो चलिए अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ थ्योरी से फुल मार्क्स कैसे आएंगे? ठीक है, तो भैया आपको इन सारी चीजों को फॉलो, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन बीकॉम ओनली थ्योरी, बीकॉम हो या बीकॉम ऑनर्स हो, बात सेम है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला, चैप्टर के बेसिक्स को समझो। आपके चैप्टर के जो बेसिक्स है उनको समझो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको केवल थ्योरी पढ़ के मार्क्स को लेके आना है तो आपको वो चैप्टर में क्या बताया गया आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चैप्टर में सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एग्जाम्पल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उठा लेते हैं, तो उस फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, आपको चैप्टर का बेसिक्स पूरा पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कितनी थ्योरी उसमें से आ सकती है।
ठीक है ना, कितनी थ्योरी उसमें से आ सकती है। अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कौन सी थ्योरी आ सकती है, तो भैया इसको पता करने का तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और देख लो कि उस चैप्टर से कितनी थ्योरी पिछले 10 साल में आ चुकी है, बस काम हो गया आसान। तो आपने उस चैप्टर की 10 साल की थ्योरी कही, एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे तो भी उसकी थ्योरी करके आओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पढ़ के आना है चैप्टर के बेसिक्स, ठीक है ना। आपको सारे चैप्टर के बेसिक्स को समझना होगा। जिसको नहीं पता, जो 50 रुपए की जो सीओसीज आती है ना, जो खरीद देते हो ना, वो मत करना। वो अगर करोगे तो 50% भी नहीं आ पाएगा, समझ में आ गया। तो वो नहीं करना आपने को, अपने चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ के जाना है। बुक्स कम से कम होनी चाहिए अपने पास में, ठीक है ना। जिसके पास में नहीं है ऑप्शन, कुछ नहीं है भैया, बहुत दिक्कत हो चुकी, तो जाओ। लेकिन जिसके पास में ऑप्शन है, चीजें हैं, तो सबसे पहले आपको चैप्टर के बेसिक्स को समझना होगा, कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स क्या है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही तुक्के में मत पहुंच जाना। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, कहीं से भी अरेंज करो। आपको प्रीवियस ईयर पेपर अपने यूनिवर्सिटी का कहीं से भी अरेंज करना पड़ेगा, वो आप ही करोगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर आपके मेन कैंपस के पास में या तो बिक रहा होगा, क्या किसी फोटोकॉपी दुकान में बिक रहा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इलाहाबाद में हो, बेचू में हो, डीयू में हो, विद्यापीठ में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते हो, उस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के पास में, आसपास में जो फोटोकॉपी की फेमस दुकान होगी या फिर जो बुक्स की दुकान होगी, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा होगा। या तो भैया उनके सीनियर का जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में उनसे मांगो, आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत काम की चीज है। नंबर ये के आना है तो आपके पास में प्रीवियस पेपर होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास में 5 इयर्स का पेपर तो होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम आपके पास में 5 इयर्स का पेपर होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत दोस्तों होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, प्रीवियस पेपर आपके पास में होना चाहिए, कहीं से भी अरेंज कर लो, दोस्तों से मांगे हो, फोटोकॉपी दुकान से खरीद लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दोस्तों राइटिंग स्पीड मेंटेन, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपको अपनी राइटिंग स्पीड को मेंटेन करना है, मतलब कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे स्पीड ही नहीं होती है, पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग जब अपना पहले सेमेस्टर का पेपर दे के आओगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो दे चुके हैं उनको पता होगा भाई साहब कि भैया टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। कैसे? क्योंकि हम लोग टाइम पे लिख नहीं पाते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। क्यों? राइटिंग स्पीड नहीं है। अभी आप लोग एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम में बैठोगे, स्पीड होगा, हाथ करने लगेगा दर्द, क्योंकि भैया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में असाइनमेंट मिलता है, बीएचयू में मिलता है, विद्यापीठ में मिलता है, तो बच्चे असाइनमेंट एग्जाम से पहले लिख के स्पीड को बना देते हैं, हाथ दर्द उनका कम हो जाता है। बट बहुत सारी जगहों पे नहीं होता है, तो वहां पे आपकी स्पीड ही नहीं है। मतलब आप उस रेस में भागने जाए हो जहाँ पे 50 की स्पीड चाहिए, आपकी 20 की भी नहीं है, तो आप कभी भी क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो भैया अगर थ्योरी लिखना है और पास करना चाहते हो तो राइटिंग एग्जाम से पहले अपनी राइटिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, अच्छे से, कि आप कम से कम टाइम पे पेपर को कंप्लीट कर सको, आंसर पूरा लिख सको। वरना आपके पास में क्वेश्चन भी आपको आएगा, आंसर भी आपको आएगा, लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका हाथ करने लगेगा दर्द, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, हैंड राइटिंग मेंटेन करना है। बहुत बच्चे चलो लिख भी देंगे किसी तरीके से, पर उनकी हैंड राइटिंग मेंटेन नहीं होती है, मतलब ऐसा लिखेंगे, मतलब कि भैया ऐसे अगर एग्जाम में लिखोगे ना तो महीने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा, कितना भी अच्छा आंसर लिख के आ जाओ, नहीं तो आंसर लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। टीचर राइटिंग पे भी देखता है, अगर आप क्वेश्चन में गलत भी सपोज लिख दो, गलत का मतलब कुछ भी लिख दो, बट राइटिंग अगर अच्छी है तो कभी कभी टीचर नंबर दे देता है आपको। लेकिन राइटिंग खराब है और लिखे अच्छा हो, नंबर नहीं मिलने वाला। तो भैया आपको राइटिंग मेंटेन करनी है, अपनी राइटिंग मेंटेन करनी है, हैंड राइटिंग साफ सुथरा। जिसकी गधों वाली राइटिंग है वो सुधार लो, लड़कों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, लड़कियों की अच्छी होती है, तो भैया आपकी अगर अच्छी नहीं है तो उसको मेंटेन करो। दोस्तों नंबर चाहिए अच्छे, देखो आप बाद में ये मत करना कि सर मेरे तो 55% आ गए थे और मुझे हमने पढ़ा नहीं अच्छे से, तो भैया आप पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ा, तो आपकी गलती है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखो, ठीक है। अब दोस्तों आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उनको नॉलेज भी होती है कि हाँ चीजें ये हैं, ऐसे है वैसे, सब कुछ उनको पता होता है, बट आंसर उनको प्रेजेंट करने नहीं आता है, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से बच्चे आते हैं, यूपी बोर्ड से बच्चे आते हैं, ठीक है, और भी बोर्ड बहुत सारे उनके स्टेट्स के बोर्ड है। तो भैया होता क्या है कि उनको लिमिटेड लिखने को बोला जाता है कि आपको इतना लिखना है बस। लेकिन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आपको इतना ही नहीं लिखना होता है, आपको
अच्छा खासा देखना होता है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सोचियो मैक्सिमम। कहीं कहीं तो बेचू के अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब भैया 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो साढ़े तीन तीन पेज लिखना पड़ता है। और साढ़े तीन पेज की कंटेंट कहाँ से लेके आओगे? कैसे आप साढ़े तीन पेज को मेंटेन, साढ़े तीन चार पेज को लिखोगे? एक आंसर साढ़े चार पांच पेज का लिख पाओगे? उसका तरीका क्या होता है कि आपको अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट बनाना होता है। ये फ्लो चार्ट क्या होता है? जैसे कि कोई टॉपिक है, आपका कोई टॉपिक है, टॉपिक के सब टॉपिक है, ठीक है ना? तो आपको अपने एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाने होते हैं, तो इससे आपके पेजेस भरते हैं। और आप पहले फ्लो चार्ट बना दो, फिर उसको समझा दो, तो फ्लो चार्ट दिखने में भी अच्छा लगता है और आपकी कॉपी भी जल्दी भरती है। टीचर कहेगा हाँ भैया बच्चे ने मेहनत की है, आंसर प्रेजेंटेबल है उसका। दूसरा, डायग्राम्स बनाओ। अगर किसी में इकोनॉमिक्स का एग्जाम है तो उसमें डायग्राम होगा, ठीक है ना? अकाउंटिंग का एग्जाम है तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में डायग्राम होते हैं। डायग्राम अगर नहीं तो ढूंढ के निकालो कि क्या डायग्राम यहाँ बनाया जा सकता है। जबरदस्ती मत घुसा देना डायग्राम। अगर डायग्राम नहीं है तो नहीं बनाना, लेकिन फ्लो चार्ट तो भैया होगा, फ्लो चार्ट तो होगा। डायग्राम अगर है तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, और इजी वाला, हैंडमेड। ये नहीं कि डायग्राम ये खींचने लगे भैया स्केल लेके, ऐसा कुछ मत करना। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम होता है दोस्तों, ठीक है ना? ओके। फिर दोस्तों पॉइंट्स, जो भी आंसर लिखो उसको पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स का मतलब होता है, कुछ लोग देखते हो कि स्टार्ट करते हैं ऐसे, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। उनका समझ ही में नहीं आता कि कहाँ पे शुरुआत हुआ कहाँ खत्म हुआ। तो ऐसे अगर करोगे तो नंबर तो मैंने नहीं आया। अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, कोई भी चीज पॉइंट में लिखोगे, तो भैया पॉइंट्स लिखोगे तो टीचर कहेगा अच्छा हाँ भैया इसने हेडिंग लिखी, सपोज आपने एक हेडिंग लिख दी, अब उसको आप समझा आए हो, ठीक है ना? इससे क्या होगा, चीजें आपको कैसे, मैं आपको प्रॉपर एक आंसर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी नहीं, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो भैया ये था आंसर प्रेजेंटेशन का। वरना आप अगर कहानी की तरह लिखोगे, उतने वर्ड्स में नहीं करोगे। आपको किसी भी चीज के मैक्सिमम पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है ना? एग्जाम्पल, व्हाट इज ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑफिस। तो भैया ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स, आपको फीचर्स में उसके फीचर्स के कम से कम 10 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और 10 पॉइंट को समझाना भी पड़ेगा। समझ आ गया? उसका फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। तो ये हो गया आपका भैया, ठीक है? ओके। अब दोस्तों अपना क्या है, रिवीजन ऑफ पॉइंट्स। दोस्तों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन से आप सोचते हो कि क्या होगा उसका पॉइंट, क्या होगा उसका पॉइंट। तो भैया चीजों के हेडिंग्स को याद करना होता है, क्योंकि अंदर तो आप याद नहीं कर पाओगे, अंदर तो खुद से बना के लिखोगे। वो आपकी अंग्रेजी जो सुबह नैया उसमें लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। सब बच्चे वैसे लिखते हैं, कोई इतना तेज नहीं होता। बट लेकिन हेडिंग तो पता होनी चाहिए भैया कि इसमें कितने फीचर्स आते हैं। वो भी अगर नहीं आएगा तो वहां पे बना के लिखोगे, और कितना बनाओगे? तो कम से कम कुछ तो मेहनत कर लो, कम से कम किसी भी चीज के हेडिंग्स को तो याद कर लो। ऑब्जेक्टिव्स उसके कितने हैं, इंपॉर्टेंस कितने हैं, थोड़ा मिक्स हो जाएगा चलेगा, बट याद तो कर लो। तो भैया आपको रिवीजन करना है पॉइंट्स का, हेडिंग्स का। नोट्स अगर बनाना है तो हेडिंग्स के नोट्स बनाओ। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस हो गया। बिजनेस के फीचर जो होते हैं ना उसके हेडिंग लिखो, हेडिंग, हेडिंग लिखोगे याद करने के लिए, अंदर उसको समझा दोगे अपने लैंग्वेज में। इजी, बहुत आसान है, ठीक है? तो भैया शॉर्ट नोट्स बनाओ हेडिंग्स के, कि ये टॉपिक है उसके कितने हेडिंग्स उसके अंदर आते हैं। फिर टिक्स बनाओ। और दोस्तों टिक्स का मतलब होता है किसी चीज को याद करने का मिनोमिक्स होता है, ठीक है ना? टिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपकी मर्जी। आपने बनाया भी होगा अपने क्लास 12th में, क्लास 11th के अंदर, ठीक है ना? या फिर अगर बीकॉम सेकंड थर्ड में होगा तो आपने फर्स्ट ईयर में बनाया होगा, ठीक है? तो ये हो गया दोस्तों पॉइंट्स। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग एग्जाम के पहले बैठ के याद भाई एकदम गधों की तरह रटते होगे चीजों को, वही उसी को बोलते हैं रिवीजन आपकी लैंग्वेज में, ठीक है? तो वो आपको करना है, ठीक है? बस दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो भैया यहाँ पे क्या क्या था, सबसे पहले आपका था कि भैया फुल मार्क्स अगर चाहिए तो आपको चैप्टर के बेसिक्स पता होने चाहिए। दूसरे, आप पीवीएस पेपर कहीं से भी अरेंज कर लो भाई साहब, ठीक है? फिर आपका राइटिंग स्पीड मेंटेन करो, हैंड राइटिंग मेंटेन करो, ठीक है? आंसर को प्रेजेंट करो, फिर रिवीजन ऑफ पॉइंट्स। एंड दोस्तों बस लास्ट में है कि कॉमर्स नेशन को फॉलो कर लो, क्योंकि आपको कॉमर्स नेशन जो जो बताया है वो आपको प्रोवाइड भी कराया है। पॉइंट्स, चीजें, हर एक चीज आपको बेहतरीन तरह से प्रोवाइड कराया है। साथ में हम लोग का जो नया चैनल है कॉलेज नेशन, ठीक है ना? जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हम लोग का एक नया चैनल भी है कॉलेज नेशन, जहाँ पे हम लोग फ्री में आपके ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं बीकॉम के सब ईयर के, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है। अब तो 4 साल का बीकॉम भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग हम लोग के कॉलेज नेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गूगल पे लिखोगे कॉलेज नेशन, यूट्यूब पे लिखोगे, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है? तो बस इतनी चीजें थी, इनको फॉलो करो आप अच्छे से थ्योरी पढ़ के। एंड दोस्तों
जो चैप्टर प्रैक्टिकल का होता है ना, उस प्रैक्टिकल वाले चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़े ना। प्रीवियस ईयर पेपर में देखे ना कि भैया इस प्रैक्टिकल चैप्टर से कितना थ्योरी पूछता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल नहीं भी करोगे, थ्योरी को अच्छे से प्रेजेंट करोगे, मैक्सिमम मार्क्स पाओगे। वो बच्चा जो सीए की तैयारी कर रहा होगा, सीएस की तैयारी कर रहा होगा, वो एग्जाम में बैठेगा ना, उससे ज्यादा मार्क्स लेके आओगे। जो बच्चे सीए की तैयारी करते हैं, सीएस की तैयारी करते हैं ना, वैसे बीकॉम को ज्यादा ध्यान नहीं देते वो लोग। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, टॉपर से टॉपर बच्चों के मार्क्स 50% आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेक्निक नहीं पता है कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है आंसर। वो लोग बस काम भाई का लिखते हैं, हाँ आंसर पूछा इतना लिख दिए, लिखते सही है एकदम, बट लिमिटेड अमाउंट में लिखते हैं। तो कॉपी को भी भरना है, ठीक है ना, सही आंसर भी लिखना है, हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और केवल थ्योरी पढ़ना है। आप आराम से अपने एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लेके आ पाओगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। एंड दोस्तों ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में, मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।